जब जब मैं माता भूमि पुत्री अहम पृथिव्या पढ़ती हूँ, तब तब अचानक राम वल्लभा सीता माँ आंखों के सम्मुख मूर्तिमान हो उठती हैं। भारत में शक्ति के अनेक रूप वर्णित हैं, लेकिन उन सभी में से माँ सीता का रूप बिल्कुल ही अलग है। माँ सीता भूमिपुत्री थी। हल जोतते समय राजा जनक को मिली। उन्होंने पुत्री की तरह पालन किया और फिर श्री राम के साथ विवाह हुआ। जंगल जंगल श्री राम जी के साथ कठिन वनवास और रावण द्वारा अपहरण के बाद अग्नि परीक्षा तक समर्पित नारी की भूमिका। परंतु अयोध्या वापसी के बाद लोकापवाद से बचने के लिए श्री राम जी द्वारा उनका परित्याग उनके स्वाभिमान को झकझोर देता है। और फिर माँ सीता चली आती हैं इस पावन भूमि पर, जहाँ पर वह अपना दूसरा वनवास काटती हैं। इसीलिए यह क्षेत्र सितौंचू अर्थात माँ सीता की भूमि कहलाता है। नमस्कार, मैं यशी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन भूमि से, जो माँ सीता के समर्पण भाव को समर्पित है। यह वही भूमि है जहाँ पर माँ सीता अपने दोनों पुत्रों लव व कुश को वीरता का संस्कार देकर अपना दायित्व निर्वहन करने के बाद श्री राम जी के पश्चाताप को ठुकराकर धरती में समा जाती हैं। तो चलिए आज दर्शन करते हैं इस चारों भूमि के और अनुभव करते हैं इस स्थान से जुड़ी उस आस्था को जो इस क्षेत्र को सितौंचू अर्थात माँ सीता की भूमि बनाता है। माँ सीता द्वारा धरती में समाहित होने की कथाओं में भिन्न स्थानों का वर्णन मिलता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार माँ सीता अयोध्या के राज दरबार में ही भूमि में समाहित हुई थी, तो कुछ मान्यताओं के अनुसार उनका समाहित स्थल उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में सीतामढ़ी है। मगर देवप्रयाग में भगवान श्री रामचंद्र जी के रघुनाथ मंदिर और स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णित श्लोकों को अगर साक्ष्य माने तो यही क्षेत्र माँ सीता की समाहित भूमि मानी गई है। इसीलिए माँ सीता और लक्ष्मण जी इस क्षेत्र के प्रमुख आराध्य देव हैं और माँ सीता के कारण ही इस क्षेत्र के सभी लोगों को एक विशेष उपाधि मिली है, सितोनी। सितोनी अर्थात जिसकी जन्मभूमि सितौंचू है और मैं भी एक सितोनी हूँ क्योंकि मेरी जन्मभूमि यहीं पर है। सीता माता समाहित स्थल सर्किट में मुख्यतः 3 गांव आते हैं, जिनमें से सबसे पहला गांव है देवल, जहां पर लक्ष्मण मंदिर सहित 12 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा है। दूसरा गांव है पलसवाड़ी, जहां पर माँ सीता का समाहित स्थल और वाल्मीकि आश्रम है। और तीसरा गांव है कोटसाड़ा, जो सीता माता की वार्षिक पूजा के लिए माँ सीता की घास से बनी प्रतिमा और धौपेली अर्थात चुटिया बनाते हैं। और ये तीनों ही गांव पौड़ी जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर कोट ब्लॉक में स्थित हैं। अभी मैं देवल गांव में हूँ, जो सीता माता मंदिर सर्किट का पहला गांव है और ये बहुत ही खूबसूरत गांव है। यहीं पर शेष अवतार लक्ष्मण जी का एक अति प्राचीन मंदिर है, जिसके चारों ओर छोटे बड़े 11 प्राचीन मंदिर और हैं। वैष्णव मंदिरों का यह समूह समुद्र तल से 1369 मीटर के एलिवेशन पर स्थित है।
इन मंदिरों को 2 समूहों में विभक्त किया गया है। प्रथम समूह 18वीं व 19वीं शताब्दी का है, जिसमें लक्ष्मण जी व शिव जी के मंदिर हैं, जबकि दूसरा समूह 11वीं से 12वीं शताब्दी का है, जिसमें गणेश, ब्रह्मा, लक्ष्मी, भैरव आदि देवताओं के मंदिर हैं। इन 12 मंदिरों की संरचना और इनमें स्थापित मूर्तियां अत्यंत सुंदर और कलापूर्ण हैं। इन सभी मंदिरों की वास्तुकला केदारनाथ और जागेश्वर मंदिरों से मिलती जुलती है। मेरे पीछे यह लक्ष्मण जी का मुख्य मंदिर है, जिनमें उनकी मूर्छित अवस्था की मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है कि जब श्री राम के आदेश अनुसार लक्ष्मण जी माँ सीता को यहाँ वाल्मीकि आश्रम में छोड़कर वापस जाने लगे, तो इसी स्थान पर वो माँ सीता के वियोग से मूर्छित होकर गिर गए थे। शेषायनी लक्ष्मण जी की यह मूर्ति उनकी इसी अवस्था की परिचायक है। लक्ष्मण जी के इस मंदिर में आज भी दोनों समय पूजा होती है, नौबत बजती है और नैवेद्य बंटते हैं। दीपावली पर्व के 11 दिन बाद द्वादशी तिथि को यहाँ पर माँ सीता के समर्पण भाव के प्रतीक के रूप में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे मनसार का मेला कहते हैं। और इस मेले में यहाँ देवल गांव के इसी लक्ष्मण मंदिर से 5 देव निशान फलस्वाड़ी गांव के लिए जाते हैं, जहाँ माँ सीता का मंदिर और समाहित स्थल है। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ फलस्वाड़ी गांव, जहाँ पर सीता माता का मंदिर और समाहित स्थल है। सीता माता मंदिर सर्किट का दूसरा गांव है, जहां पर सीता माता का मंदिर, समाहित स्थल और वाल्मीकि आश्रम है। यह सीता माता का मंदिर है, जो पूरे गढ़वाल का एकमात्र पौराणिक व सिद्ध सीता माता मंदिर है। यह सीता माता की डोली है और हमेशा मनसार के मेले से पहले माँ सीता की मूर्ति को इसी डोली में रखकर देवप्रयाग संगम स्नान के लिए ले जाया जाता है। मंदिर के पास में ही स्थित है सीता माता का समाहित स्थल, जहाँ पर माँ धरती में समाहित हुई थी। मनसार मेले के दिन देवल गांव से चले देव निशान और कोटसाड़ा गांव से आए माँ सीता की घास की मूर्ति और धौपेली इसी स्थान पर पहुंचती है। फिर जड़ाओं के सींगों से यहाँ पर धरती को तब तक खोदा जाता है जब तक कि सीता माता की प्रतीकात्मक शिला और बाल नहीं दिखाई देते। सीता माता की शिला के दर्शन होने के बाद उसकी विधिवत पूजा की जाती है और फिर सभी भक्तगण उनके दर्शन करते हैं। जब सीता माता धरती में समाने लगी थी, तब श्री राम जी ने उन्हें बाहर खींचने का बहुत प्रयास किया, मगर उनके हाथों में केवल सीता माता के केश ही शेष रहे। इसी घटना के प्रतीक के रूप में कोटसाड़ा गांव से आए सीता माता की बबले की घास की प्रतिमा को पूजा जाता है और फिर उसकी धौपेली यानी कि चुटिया को भक्तों द्वारा खींचा जाता है और फिर इसी घास को प्रसाद के रूप में सभी भक्तगणों में बांटा जाता है, जिसे लोग अपने घर में संभाल कर रखते हैं और माना जाता है कि इससे घर में सीता माता का आशीर्वाद बना रहता है।
सीता माता का धरती माँ की गोद में समाहित होना अंत नहीं बल्कि आरंभ है। एक बीज जब धरती की कोख में डाला जाता है तो उससे असंख्य बीज पैदा होते हैं और प्रकृति का यह क्रम आगे बढ़ता है। और स्त्री भी इसीलिए प्रकृति या शक्ति के रूप में वर्णित है। माँ सीता शक्ति बीज हैं, इसीलिए धरती में समाती हैं ताकि अनेक शक्ति बीजों को जन्म दे सकें। और हम सभी नारियां माँ सीता की ही पुत्रियां हैं जो अनंत विद्युत कणों के रूप में धरती पर व्याप्त हैं। इसीलिए मैं जब भी माता भूमि पुत्री अहम पृथिव्या पढ़ती हूँ तब राम वल्लभा सीता माँ आँखों के सम्मुख मूर्तिमान हो उठती हैं। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अब तक आप हमसे जुड़े हैं तो क्यों ना इस वीडियो को आप जैसे ही कुछ लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में ठीक इसी चैनल पर जल्दी। प्रणाम।